नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक एसोसिएशन, वो मंच जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने चुनावी सफर पे हैं और आज हम लोग आ चुके हैं तिंदवारी विधानसभा के बछेउरा गांव में। तो आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनको कितना विकास मिला 5 सालों में, या फिर इनकी क्या अपेक्षा है इस चुनाव को लेकर, नए विधायक को लेकर। तो माता जी, क्या नाम है आपका? गंगा जली। गंगा जी, ये बताइए आपके क्षेत्र में 5 सालों में कितना विकास हुआ है? इन तो हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है विकास। कोई विकास नहीं कोई हुआ। विकास नहीं। क्या क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र की? अब समस्या यहाँ है कि न यहाँ अस्पताल है नेरे, और न यहाँ लड़का बच्चन को कोई उतना बांधे जाए जो जाए लेवा के रात बिरात को छोड़ लागे तो बांधे भागा है ना। जी, जी, जी। हाँ, तो जब कोरोना काल हुआ था आप लोगों को कैसी स्थिति थी? मतलब यहाँ पे क्योंकि आप बता रहे हो कि हॉस्पिटल्स है नहीं, दूर दूर जाना पड़ता, तो किसी की मदद मिली? सरकार की तरफ से कोई मदद मिली आपको? तिंदवारी। अच्छा अच्छा। और है मदद करे वाला को है? कोई नहीं है मदद, पर लड़के बच्चे हैं अपने। तो यहाँ पे जो विधायक थे पुराने, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया यहाँ पे? यहाँ कोई आते नहीं है विधायक। हाँ, क्या क्या बोल रहे हैं आप? विधायक यहाँ पर आज तक आया ही नहीं इस गांव में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर आप लोग उनके सामने, या आप लोगों ने, यहाँ के प्रधान ने कोई कार्य किया है? नहीं, कोई कार्य नहीं हुआ। प्रधान जी की तरफ से भी कोई कार्य नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ के अगर मैं स्कूलों की बात करूँ, यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय है? हाँ है। है तो प्राइमरी, बच्चे जूनियर अच्छा अच्छा, बच्चे जाते हैं स्कूल? जाते हैं, जाते हैं। तो वहाँ पे शिक्षक विक्षक सब लोग हैं? सब लोग हैं। तो मतलब बच्चों की पढ़ाई ढंग से होती है? यहाँ बारात घर भी नहीं है, बारात डालने के लिए बड़ी समस्या है। अच्छा 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 अच्छा। और क्या क्या समस्या है इस क्षेत्र की? सब समस्या है। जब कोई यहाँ आता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, तो वो सब समस्या है। अच्छा, चलिए यहाँ पे एक युवा भी, आइए इनसे जानते हैं। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम सिंह है। शुभम जी, आपके क्षेत्र के, अगर मैं आपके गांव की बात करूं, तो यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हैं? दिक्कतें मैडम देखिए, बहुत लाइट की भी बहुत प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। लाइट की बहुत समस्या है, पानी की भी बहुत समस्या है, और व्यक्तिगत देखा जाए तो यहाँ अन्न प्रथा है। जानवर भी मान लीजिए, किसान जैसा आदमी घूमता है टहलता है, एक किसान ही मान लीजिए, खेती उसका रोटी दाना पानी जो मिलता है उसी का मान लीजिए। और यहाँ मान लीजिए बहुत समस्याएँ हैं। पिछले साल के जो विधायक हमारे थे, तो मान लीजिए आज तक तो हम पहले चेहरे से जानते हैं, इसलिए हम तिंदवारी भी जाते रहते हैं, देखते हैं कि विधायक हैं हमारे। अभी तक किसी से पूछ लीजिए, हमारे गांव में चुनाव भी चल रहे हैं, अभी झांकने भी नहीं आए, न 5 साल आए थे। अब मुझे लगता है अगर वो जीत जाएंगे तो कभी नहीं आएंगे। तो अगर ऐसे युवा के तौर पे मैं आपसे जानना चाहूँ, तो जैसे युवाओं के लिए क्या स्कोप है यहाँ पे? मतलब बच्चे पढ़ते हैं तो आगे रोजगार के लिए कोई स्कोप है यहाँ पे? यहाँ कोई नहीं है। तो आप लोग क्या करते हैं फिर आगे? करते क्या है, बस यही बम्बई जाओ, सूरत जाओ, क्या कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने किसानों के बारे में बताया कि किसानी एरिया है, तो यहाँ पे आपने अन्ना प्रथा की एक बहुत बड़ी समस्या होती है, उसके लिए कोई समाधान नहीं किया गया है? कोई नहीं है। परसों हम देखिए, अब चले जाइए, गौशाला जैसे दिलाया है, जानवर भी मर रहे हैं, उससे अच्छा क्यों उनको मार रहे हैं? एक पाँप ले रहे हैं आप, छोड़ ही दीजिए, किसान तो मर ही रहा है, और आप बांध दे रहे हैं उनको खाने के लिए। क्या सूखा सूखा चारा दे रहे हैं आप? मान ली हम ही सूखी रोटी खाएंगे तो मोटे थोड़ा होंगे, तो पतले तो होंगे। जी जी। और खाद, जैसे सरकार की तरफ से आप लोगों को खाद मिलती है? नहीं मिलती है। सोसाइटी में जाते हैं तो लाइन घंटों लगाना पड़ता है, और 2-2 3-3 दिन लगाना पड़ता है। कभी 1 बोरी या कभी 2 बोरी, इससे ज़्यादा कोई मान लीजिए खाद मिलती नहीं है। बोने जोतने भी समय लेट हो जाता है, समय से वो खेती नहीं बो पाती है, तो गल्ला समय से जब नहीं बोया जाएगा तो कैसे पैदा होगा? तो इस बार का अगर मैं पूछना चाहूँ आप लोगों से कि इस बार का रुझान, क्योंकि चुनाव अब बस आ ही गए हैं, वोटिंग पड़ने वाली है, तो क्या रुझान है इस बार का आपका? आपको क्या लगता है कि आपके इस गांव का क्या रुझान है इस तरह? हमारी इस गांव का रुझान यही है कि जयराम भैया जो हमारे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा पूरा गांव, मैं और हमारे जितने भी दोस्त हम बात करते रहते हैं, सब कोई लगा हुआ है, उन्हीं को चुनेंगे हम। किस पार्टी से है वो? वो बीएसपी से है। अच्छा अच्छा। और किसी का यहाँ पे, और किसी का कोई वो कोई नहीं है। क्यों आप लोग बीएसपी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, व्यक्तिवाद में हमारे जयराम भाई बहुत अच्छे हैं। जब उनको मान लीजिए हर चीज़ जो हम कहते हैं वो हमारी बात सुनते हैं, रात बिरात आते हैं, जब उनको हम फ़ोन करते हैं आते हैं, हमारी समस्याएं सुनते हैं, जो उनके मान लीजिए हुआ वो चीज़ हमारा हल करते हैं। कोरोना काल क्योंकि अभी भी बीता था, तो उस दौरान क्या हालात थे आपके गाँव के? बहुत हालात ख़राब थे। वो लड़के जो मान लीजिए बाहर थे, कोई पायदार आ रहे थे, आते थे, खाने की भी समस्याएँ थी, बाहर कोई जा नहीं पाता था। मान लीजिए गाँव है, शहर तो है नहीं है, सब्जी भाजी की बहुत प्रॉब्लम थे। और मान लीजिए गांव में तो मान लीजिए जो गल्ला किसान तो रखे रहता है, अपना खा के गुजारा कर लिया। बाहर वाला आदमी आप खुद ही जानती है, सिलेंडर की प्रॉब्लम है, लाइट की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, 4 लोग बैठ नहीं सकते हैं, घर में घुसे रहो। जिस मान लीजिए स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। चलिए, महिलाएं यहाँ पे एक मौजूद हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। चलिए ठीक है। तो माता जी, आप बताइए कि आपके यहाँ की महिलाओं के मतलब क्या स्थिति है? यहाँ पे महिलाएं कितनी सुरक्षित है, या उनके लिए क्या क्या कार्य किए जाते हैं?
हम यहाँ कार का के न सुरक्षित हैं, अपने अपने घर में सुरक्षित हैं, अपना अपना काम करती हैं जौन करने के लिए, और का है अपन जो अपने घर में बच्चियां हैं छोटी छोटी उनके लिए पढ़ाई के लिए क्या है? पढ़ाई के लिए बस यह है कि बच्चे तिनवारी जाते हैं, कोई अपन यहीं पढ़ाता है, जिसके नहीं है पैसा ऐसा तो बेचारे यहीं पढ़ाते हैं, जिसके हैं तो अपन तिनवारी में सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, प्राइवेट में। ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग बछेरा गांव में थे, यहाँ के लोगों से हमने बात करने की कोशिश की। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? और जी जी बताइए, क्या समस्या और कुछ जो रह गई हो? यहाँ पर देखो पढ़ाई तो होती है पर प्राइमरी कोई विद्यालय नहीं है। हम लोग परेशान इसलिए हैं कि जितना पर्याप्त हमें बच्चों की शिक्षा को पैसा चाहिए वो हमारे पास पर्याप्त है नहीं है। इसके सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता आप लोगों को? सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, उसमें भी गरीब आदमियों को नहीं मिलता, वो भी प्रधान परेशान करते हैं। आज के 10 साल पहले जब पहली बार बछौरा से यहीं से जिला पंचायत सदस्य हुए थे जयराम सिंह, तभी उन्होंने ये सारा विकास करवाया। जो आज सड़कें हैं, जो आज सीसी रोड है, हमारे गांव में नहीं, यहाँ इतना कीचड़ रहता था। अगर जयराम सिंह जिला पंचायत नहीं होता तो यहाँ पर एक ठो सीसी न पड़ती। जयराम सिंह मेरे साथ के पढ़ने वाले हैं, साथ से मैं पढ़ा हूँ। कभी भी गरीब बच्चों को काम पड़ा है तो अपनी पेन, पुस्तक, किताब, फीस सब देते आए हैं। आज उनके इसी बलिदान के वजह से, नहीं वो भी एक साधारण कृषक हैं, आज उतने ऊपर उन्होंने विकास किया, अपनी प्रेरणादायक बन के हमें कुछ सीख देते हैं। आज यदि हमारा गांव सुरक्षित है तो उन्हीं की बदौलत सुरक्षित है। शासन प्रशासन को झुकते नहीं हैं, न्याय और संगत में रहते हैं। चलिए ठीक है बाबा। तो देखा कि कुछ लोग हैं यहाँ पे, बेसिकली अगर मैं देखूँ, अगर मैं चुनावी समीकरण करूँ तो बहुत से लोगों का पूरी तरह से सब लोग एक तरफ को झुकाव है, बसपा की तरफ है। यहाँ के जो प्रत्याशी है जयराम सिंह, उनकी तरफ पूरा का पूरा झुकाव है। पर फिलहाल देखते हैं आगे क्या होगा। यहाँ की जो समस्याएं लोगों ने हमें बताई वो थी अन्ना प्रथा की, बेरोजगारी की, बच्चों की शिक्षा की। तो इन सब की समस्याओं से देखिए आखिर कब इस गाँव को निदान मिलता है। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।